जय हिंद। जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डुकी आपका स्वागत करता है। पहले के वीडियो में दी हुई प्रतिक्रिया में प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। यह वीडियो उन युवाओं के लिए है जो भारतीय सेना में जवान के रूप में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सोल्जर सामान्य ड्यूटी, क्लर्क व ट्रेडमैन की भर्ती में होने वाले शारीरिक क्षमता के टेस्ट में 1600 मीटर की दौड़ और 10 चिनअप जिनको आप बीम भी कहते हैं, ये टेस्ट है जो पास भी करने होते हैं और उनके नंबर भी मेरिट में जुड़ते हैं। और इसके अलावा जिगजैग बैलेंस और 9 फीट का गड्ढा है जिसको कूदना होता है। ये टेस्ट ऐसे हैं जिनके नंबर नहीं जुड़ते, इनको आप मेरे को मिनिमम पास करना अनिवार्य है। 1600 मीटर की दौड़ 60 अंक की होती है और जो बीम है चिनअप वो 10 करने पर आपको 40 अंक मिलते हैं। तो इस तरह 100 नंबर का फिजिकल होता है। अब ये बताते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले बात करते हैं 1600 मीटर की। तो आपको 1600 मीटर की तैयारी करने के लिए आपको केवल 1600 मीटर ही नहीं दौड़ना है। वैसे आप अपने हिसाब से तैयारी कर भी रहे होंगे। कल 2 चीज़ों का गौर करना है दौड़ते समय। पहले तो ये कि आप दौड़ते समय आपका पहले पंजा टिकता है या पहले एडी टिकती है या पूरा पैर एक साथ टिकता है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अगर पहले केवल पंजा टिकता है तो वो दौड़ अच्छी होती है और इसमें आपकी स्पीड अच्छी रहती है। और अगर पहले एडी या पूरा पैर टिकता है तो इससे स्पीड आपकी तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम रहती है। दूसरा गौर ये करना है कि आपका जो एक स्टेप में आप कितने इंच या कितने दूरी तय करते हैं। अगर ये दूरी आप 1-2 इंच या 4-5 इंच भी अगर एक कदम में बढ़ा सके तो ये जरूर बढ़ाएं। इससे ये दूरी बढ़ाने से आपकी स्पीड अच्छी खासी बढ़ जाएगी। जैसे आप अगर 1 मिनट में अगर आप 100 स्टेप चलते हैं और उसमें भी अगर 3 या 4 इंच का और बढ़ोतरी हो जाए तो आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी स्पीड में। तो इन दोनों चीज़ों का गौर करने के बाद आप रोजाना कम से कम 1600 मीटर नहीं, कम से कम 5 किलोमीटर आप दौड़ें। और दौड़ने से पहले बॉडी को वार्म अप करें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करें। इसके अलावा आपको एक रूटीन फॉलो करना है। जैसे आप सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग तरीके से दौड़ें। आप एक दिन किसी अगर आपके आसपास कहीं स्टेडियम या ट्रैक बना हुआ है तो उस ट्रैक में दौड़ें। एक दिन आप सड़क पर दौड़ें और एक दिन आप जो बजरी होती है, जो मतलब जैसे नाले में या नदी में, अगर उस तरह कोई सूखी नदी आपके आसपास है तो उसमें दौड़े। अगर सूखी नदी नहीं है तो थोड़े से ओवर साइज बड़े जूते पहन के दौड़ें जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगे। 3 हो गए। एक दिन आप जरूर अपने कमर पे रस्सी से पीछे टायर या कुछ वजन बांध के दौड़ें। और एक दिन आप अगर आसपास में कोई पहाड़ी या ढलान या चढ़ाई वाला रास्ता है तो आप उस पर दौड़ें। अगर इस तरह की सुविधा आसपास उपलब्ध नहीं है तो आप आसपास में अगर कहीं स्टेडियम है तो उसकी सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना इस तरह आप दौड़ सकते हैं। और एक दिन आप अपना टेस्ट लें केवल जिसमें आप 1600 मीटर एकदम टाइम चेक करें। जिसमें अगर आपका टेस्ट नज़दीक है तो आप केवल सप्ताह में 7 के बजाय 6 दिन दौड़ सकते हैं। अगर टेस्ट आसपास ही है तो फिर आप एक दिन खेत के या उबड़ खाबड़ रास्तों में, जहाँ पे कोई रास्ता नहीं हो, बिल्कुल कच्चे खेत में दौड़ें आप। तो इस तरह आप रूटीन बना लें अपने 7 दिनों का और आप उसको आप फॉलो करें। साथ में डाइट भी आप भिगोए चने खाएं। और ये तो हुई आपके प्रैक्टिस की बात। अब परीक्षा के दिन क्या करना है। परीक्षा के दिन सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आप न गिरें और न किसी को गिराएं। आपको क्या होता है कि शुरू में ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ दौड़ा दिए जाते हैं तो सभी कोशिश करते हैं कि हमको कम दौड़ना पड़े और वो अंदर की साइड में ट्रैक में लेफ्ट साइड पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप उस भीड़ से बचने के लिए थोड़ी सी देर के लिए राइट साइड पकड़ लें उस ट्रैक का, और दाहिनी तरफ जहाँ पर थोड़ी सी भीड़ कम हो। उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको 50 या 100 मीटर ज़्यादा दौड़ना होगा लेकिन एटलीस्ट जान बची रहेगी। और जो अंतिम राउंड होता है, अंतिम राउंड में पूरा जी जान से एकदम दौड़ना है कि ये कहीं मौका लास्ट बार मिला है ये मान के दौड़ना है और कोई चूक ना हो जाए। पूरा जी जान लगा के लास्ट राउंड में अंत तक दौड़ लेना है आप। लेकिन पहले 3 राउंड जो है उसमें भी आपकी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। चौथे राउंड में तो बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी पूरा एकदम जान लगा के दौड़ना है। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से पहले ये दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपके 60 में से 60 नंबर होंगे।
5 मिनट और 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आप ये दौड़ पूरी करते हैं तो आपको केवल 48 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप आते हैं तो आप इस दौड़ में फेल हो जाएंगे। ध्यान रहे उस दिन आप वही जूते पहन के दौड़ें जो आप प्रैक्टिस में जिनको आप पहन के दौड़ते हैं। और रोजाना ऐसा नहीं कि सुबह ही दौड़ें, आपका दौड़ने में नंबर कभी भी आ सकता है। तो प्रैक्टिस में भी ये शामिल करें कि कभी सुबह दौड़ें, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी शाम को 6 बजे भी, कभी रात को 7 बजे भी, कभी सुबह 5 बजे भी, 4 बजे भी। हर समय आपको दौड़ने का अनुभव होना चाहिए। ये तो हुई दौड़ की बात। अब बात करते हैं चिन अप की, जिसको आप बीम बोलते हैं। ये बीम आपको 10 लगाने होते हैं। 10 लगाने पर आपको 40 नंबर मिलेंगे। अगर आप 9 ही लगा पाते हैं तो आपको 33 नंबर, और इसी तरह अगर आप 8 लगाते हैं तो 27, और 7 लगाते हैं तो 21, 6 लगाते हैं तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। और अगर 6 से कम है तो आप फिर फेल हो जाएंगे। आपको 6 तो कम से कम लगाना ही लगाना है। बीम की प्रैक्टिस में आपको रोज कम से कम 15 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 20 और 25 तक भी आप लगाएं। इसके पीछे वजह ये है कि हो सकता है कई बार आप 7 वाले की वजह से भी आपको ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप में जान बचेगी तो आप दोबारा ये टेस्ट देने के लिए भी आप एटलीस्ट कम से कम निवेदन कर सकते हैं। तो आपको 20 तो लगाना ही लगाना, रोजीना अपना स्तर वहां तक जरूर लेके जाना है। प्रैक्टिस में आप केवल बीम लगाने से ही आप बीम की आपकी संख्या नहीं बढ़ेगी। आपको पुशअप्स करने हैं, और फ्रंट रूल, जिसको हम गांव में या छोटे बच्चे जब गुलाटी मारते हैं ना उस तरह। तो पुशअप भी 2-3 टाइप के होते हैं। साधारण पुशअप आप जमीन पर, प्लेन जमीन पर हाथ और पैर रख के आप पुशअप करेंगे। थोड़ा सा हार्ड होता है। पैर आप एक सीढ़ी ऊपर रखें और हाथ जमीन पर। थोड़ा उससे और हार्ड, आप पैरों को 2 सीढ़ी ऊपर रखें। और सबसे ज़्यादा हार्ड है, आप दीवार के सहारे पैर बिल्कुल ऊपर और हाथ नीचे। इस पुशअप से आपके चेस्ट भी इंक्रीज होगा, और साथ साथ आप चिन अप भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। चिन अप में एक ध्यान और ये रखना है कि रोज आप प्रैक्टिस में क्या अपने समय के हिसाब से करते हैं, जबकि टेस्ट के समय वहाँ पे कोई खड़ा फौजी ऑफिसर या जेसीओ साहब अपने समय से आपको ऑर्डर देंगे कि आपको कब नीचे आना है और कब ऊपर जाना है। तो इसके लिए सप्ताह में प्रैक्टिस के समय किसी अनजान आदमी को भी आप ले तो सही रहेगा, या किसी दूसरे की मदद से आप पुशअप करें कि वो आपको अप एंड डाउन बोले, तो आप उसके हिसाब से भी अपने आप को एडजस्ट कर सकें। रोजाना केवल अपने समय से ही नहीं करें। एक बात का और ध्यान रखें कि चिन अप की डाउन पोजीशन में कंधों को बिल्कुल ढीला कभी ना छोड़ें। अगला टेस्ट आता है 9 फीट का गड्ढा। 9 फीट डिच इसलिए टेस्ट लिया जाता है कि कुछ बच्चों को गड्ढे के ऊपर से कूदने का एक झिझक रहता है या डर रहता है। उसको चेक करने के लिए ऑलमोस्ट ही ज़्यादातर टेस्ट किया जाता है। अदरवाइज 9 फीट एक जवान आदमी के लिए कोई बहुत ज़्यादा लंबी दूरी नहीं है, आप आराम से कूद सकते हैं। प्रैक्टिस में आप एक तो डिस्टेंस को बढ़ाएं, और अगर आपको मालूम चले कि आपको गड्ढे से डर लगता है तो आप ये गड्ढा अपने घर पर भी खोद के, ज़्यादा गहरा होने की भी आवश्यकता नहीं है, आप उस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर 9-10 फीट दूरी में आप कांटे या तार या कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ डाल के प्रैक्टिस के लिए ये कर सकते हैं। और दूरी थोड़ी सी 10-12 फीट आप एटलीस्ट कम से कम कूद लें। टेस्ट के दिन ध्यान रहे कि आपको पहले वहाँ कितने कदम से वापस दौड़ के आना है, कि ये नापने का मौका नहीं मिलता है। तो आपके जो कदम अगर उससे आपके जो जंप करने की जगह से मैच नहीं करे तो वैसे 1-2 फीट पहले से कूद लें, लेकिन गड्ढे के अंदर नहीं गिरना है और गड्ढे को बाईपास नहीं करना है। ये पक्का ध्यान रखें। इसलिए आप जितना हो सके लंबी जो कूद की आप रोजाना प्रैक्टिस करें। और अंतिम टेस्ट है जिग जैग बैलेंस। जिग जैग बैलेंस के प्रयास के लिए आपको अगर कहीं आसपास में कहीं इस तरह का बना हुआ मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो रेल की पटरियां अगर जब भी ट्रेन नहीं हो उस समय आप उस पे पटरियों पे चल के आप अपनी झिझक दूर कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपको टेस्ट के दिन जिगजैग, टेस्ट के टाइम भी या प्रैक्टिस में भी जिगजैग के समय आपको नजर न तो बिल्कुल नीचे रखनी है न बिल्कुल ऊपर। आपको अपने उस फट्टे को भी देखते हुए भी चलना है और हाथ फैला के रखना है। हाथ फैलाने से आपको बैलेंस बनाने में सुविधा होती है। एक चीज का और ये ध्यान रखना है कि जैसे उस जिगजैग बैलेंस में मोड होता है, अगर वो फट्टा अगर लेफ्ट टर्न कर रहा है, थोड़ा बाएं मोड़ रहा है, तो आपको उस जो मोड़ वाली जगह पर आपका दाहिना पैर आना चाहिए। और जहां पर फट्टे में राइट टर्न हो रहा हो, थोड़ा दाहिने घूम रहा हो, उस समय आपका उस मोड़ पर बायां पैर आना चाहिए।
उससे होगा क्या कि आप अपने ही पैरों में नहीं उलझेंगे और सामने देख के उसको चलना है, हाथ फैला के करेंगे तो वो कोई मुश्किल काम नहीं हो जाता है वो। तो ये थे 4 टाइप के टेस्ट, जिसमें 2 में आपके नंबर जोड़े जाएँगे और 2 आपको मिनिमम केवल पास करना है, जिनके नंबर नहीं जोड़े जाएँगे। बाकी फिज़िकल की वो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने हाइट मेजरमेंट कर चुके होंगे और चेस्ट फुलाने का आप प्रयास करते रहें, जिससे आपको एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, अपने हिसाब से 5 सेंटीमीटर करते हैं, लेकिन फ़ौज का 5 सेंटीमीटर कुछ अलग ही होता है। आप मान के चलिए अगर आपका 7-8 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही फुलाना है, तब जाकर आप उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से पास हो पाएँगे। और दूसरी चीज़ कि आप मनोबल कभी ना तोड़ें अपने आप का, मनोबल हमेशा हाई रखें। और अगर ये जब एक कहावत है, जैसे उकली में सर दे ही लिया तो मुसल से क्या डरना, ठान ही लिया कि फौज में जाना तो जब तक भर्ती नहीं होते पीछा नहीं छोड़ना है। कुछ चेंजेज अभी अग्निवीर योजना में किए हैं। उससे पहले बीम के जो मार्क्स हैं वो थोड़े डिफरेंट थे और दौड़ भी 6 मिनट 20 सेकंड तक पास करने का, बहुत पुराना जब हम भर्ती हुए थे उस समय का प्रोविजन था, लेकिन अभी उसका पासिंग मार्क्स भी टाइम बहुत कम कर दिया है। अतः अपने आप का हमेशा स्टैंडर्ड ऊँचा रखें और ज़रूरी नहीं कि आप किसी डिफेंस अकेडमी में कोचिंग करके ही आप इसमें भर्ती हो पाएँगे। आप घर पे रहकर भी अपने खुद तैयारी करके भी कर सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम एक सेपरेट चीज़ है, वो आपको करंट अफेयर और मैथमेटिक्स के जो उसमें आपका सिलेबस दिया रहता है, उसके हिसाब का आप तैयारी करेंगे तो वो भी कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और हाँ, किसी एजेंट के चक्कर में कभी नहीं आएँ। फ़ौज में इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं होता है। आप फिट हैं तभी आपसे कोई आपको आपकी फिटनेस देखकर ही आपके ऊपर दांव लगाता है कि अगर ये हो गया तो बल्ले-बल्ले, नहीं हुआ तो बोल देंगे ये पैसे पकड़ वापस, अपना क्या जा रहा है। अगर आप फिट हो गए तो उसके तो कुछ लगा ही नहीं और आपसे ले लेगा पैसा कि यस मैंने आपका करवाया है। तो इस तरह के किसी के आप जालसाजी में ना फँसें, मेहनत करें, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो कैसा लगा? लाइक या कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।